आगे देखिए आप, ये जो है पूरी ताकत रखते हैं एक मेजर क्वेश्चन आने की, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है, आपको बहुत अधिक नंबर दिलाएगा। ध्यान से देखना है। इसमें केवल एक बात याद रखनी है कि जो हर है उसके जैसी ऊपर शक्ल बनानी है आपको, हर जो दे रखा है उसके जैसी शक्ल बनानी। तो देखें कैसे बनेगी। ठीक है, आइए आप आई बराबर हल, आई बराबर ये है अपने पास में साइन x माइनस ए और बटे में साइन x प्लस ए और dx, ये आ गया। अब i बराबर यहां पर देखो आप x प्लस ए बनाना है, क्योंकि मेरे को t वगैरह कुछ मानना है। अब वैसे तो इसको t मानो तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, कोण का रूप ले लिया इसने। तो यहां पर क्या काम करा, मैंने एक तरकीब लगाई साइन और इसको लिखा x प्लस ए और साहब यहां पर कर दिया माइनस के 2a, ये देखो आप, और बटे में ये आ गया साइन x प्लस ए, ठीक है, और dx, ये हो गया। ठीक सर, अब क्या काम करते हैं, i बराबर यहां पर मैंने सूत्र लगाया साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गया साइन x प्लस ए और कॉस 2a, फिर माइनस कॉस x प्लस ए और साइन 2a, है ना, और बटे में साइन x प्लस और dx, ये आ गया। अब देखो आप, ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो यहीं लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। i बराबर ये आ गया अपने पास में, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ गया cos 2a और माइनस यहां पर cos a x प्लस ए साइन x प्लस ए, ये हो गया cot और साइन 2a, ये तो आ रहा है कॉमन, और cot x प्लस ए, ये आ गया था। ठीक है, और साहब dx, ये dx, ये हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें, i बराबर ये आ गया अपने पास में cos 2a dx और माइनस साइन 2a और भैया cot x प्लस ए dx, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब अपन। यहां पर क्या आ रहा है अपने पास में, जरा ध्यान दें, i बराबर ये यहां पर था अपने पास में cos 2a dx और माइनस साइन 2a और भैया यहां पर है cot यानी कि cos x प्लस ए और बटे में साइन x प्लस ए और dx। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो मैं मान लूंगा इसका समाकलन, क्योंकि ये क्या है, अचर, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, cos 2a गुणा x। बात आ रही है इसकी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या काम करा, मैंने माना क्या माना साहब, के साइन x प्लस ए बराबर t, ये मान लिया। अब यहां पर t मान लिया तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x प्लस ए और dt बटा dx, तो ये आ गया cos x प्लस ए और dx बराबर dt।
अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर आई बराबर, इसका तो समाकलन हो गया cos 2a और गुणा x माइनस साइन 2a, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में dt और बटे में dt बटे में t, ये हो गया। अब i बराबर cos 2a गुणा x माइनस साइन 2a, और ये हो जाएगा log t मापांक में और बेस ही प्लस सी। अब साहब यहाँ पर इसमें देखो आप cos 2a गुणा x माइनस साइन 2a log t की जगह मान रख दो। क्या है बेटा t का मान? साइन x प्लस a, ठीक है, और बेस e प्लस सी। देखो आप कितना मजेदार और लेंदी क्वेश्चन था, बड़ा भी था, नंबर दिलाएगा आपको, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, आसानी से किया जा सकता है। एक और देखते हैं इसके जैसा, जैसे ये है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, थोड़ी सी बस अक्ल लगानी है अपने को, और अक्ल लगाने में तो अपन एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखो आप हल क्या है? आई बराबर ये है साइन 2x और बटे में साइन x माइनस पाई बटा 6 और गुणा साइन x और प्लस पाई बटा 6 और dx, ये दे रखा है। ये क्या है? गुणा है, ऐसे, ठीक। अब इसकी जैसी शक्ल तो दिखी नहीं, मैंने आपको क्या हर जैसी शक्ल बनाओ। अब कैसे बनेगी ये देखो आप, तो यहां पर i बराबर साइन 2x है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखना जरा, साइन और मैंने लिखा x माइनस पाई बटा 6 प्लस x प्लस पाई बटा 6, ये लिख लिया। तो बताओ कोई गलती है क्या? मैंने 2x को x माइनस पाई बटा 6 प्लस x प्लस पाई बटा 6 लिख लिया। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 2x। अब ये कहां से आया? मेरे को सपने कहां से आए? क्योंकि मेरे को नीचे जैसी शक्ल बनानी है, इसके जैसी मेरे को ये चाहिए, तभी तो मैं आगे बात कर पाऊंगा। तो मैंने इसको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से ये लिख दिया। अब यहां पर देखिए आप, साइन x माइनस पाई बटा 6 और साइन x प्लस पाई बटा 6 और dx, ये हो गया। अब यहां पर इसको तो मान लिया मैंने a और इसको मान लिया b। अब ये सूत्र बन गया साइन a प्लस b। क्या होता है साइन a प्लस b? बच्चा जानता है भैया कि साइन a प्लस b क्या होता है। लिख देता हूं क्या, चूंकि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर जब मैं ये सूत्र लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखें। ये आ गया i बराबर, ठीक है, ये हो गया साइन x प्लस x माइनस पाई बटा 6 और साहब कॉस x प्लस पाई बटा 6, ठीक है, फिर प्लस और यहां पर आएगा कॉस x माइनस पाई बटा 6 और साइन x प्लस पाई बटा 6, है ना, और बटे में यहां पर है साइन x माइनस पाई बटे 6 और भैया साइन
एक्स प्लस पाई बटा 6। यहां पर भी ऐसे ही बटे में आ जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बटा 6 और साहब साइन एक्स प्लस पाई बटे 6 और डी एक्स। अब देखो आप, यहां पर ये अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, यहां पर ये अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। अब यहां क्या बचा बेटा, देखो आप जरा ध्यान से, ये बचा कॉट एक्स पाई बटा 6। यहां पर क्या बचा, कॉट एक्स पाई बटा एक्स माइनस पाई बटा 6। तो क्या हुआ अपने पास में, आई बराबर ये आया भैया कॉस एक्स प्लस पाई बटा 6 और बटे में साइन एक्स प्लस पाई बटा 6 माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस है ना, माइनस था ना बेटा, पाई बटा 6 और बटे में साइन एक्स माइनस पाई बटा 6 और डी एक्स। अब यहां पर थोड़ी सी अकल लगाते हुए, आप में तो बहुत है, ठीक है, इसको टी मानेंगे, हो जाएगा कार्यक्रम, इसको टी मानेंगे तो इसका डायरेक्ट आगे चल के अपने आएगा, अपने पास में cot x tan x इनके डायरेक्ट समाकलन के सूत्र बनेंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा ताकत ना लगाते हुए यहां बता देता हूं कि इसका जो समाकलन होगा वो होगा लॉग साइन और x प्लस पाई बटा 6 और वो भी मापांक में, फिर माइनस यहां पर क्या होगा लॉग और साइन x माइनस पाई बटा 6 और वो भी मापांक में और प्लस सी। अब ये भी कर सकते हो आप आई बराबर, ठीक है, लॉग और बेटा मापांक में साइन x प्लस पाई बटा 6 और बटे में साइन x माइनस पाई बटा 6 और प्लस सी। ये हो गया साहब, ठीक है। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि cot x का समाकलन क्या होता है, log sin x होता है। क्योंकि जब मैंने आपको अवकलन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि log sin x का अवकलन cot x होता है, तो आगे चल के cot x का समाकलन log sin x होगा, वही है साहब, ठीक है। तो पिछली बातों को याद रखा करो बेटा, बहुत काम में आती है। इस प्रश्न को देखिए आप, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, देखने से ही लग रहा होगा आपको कि हल आई बराबर ये दे रखा है अपने को 1 और बटे में ये है अंडर रूट और साइन की घात 3x और साइन x प्लस a और dx। अब मुझे क्या है, ये साइन की घात 3x जो है इसको बाहर निकालना है अंडर रूट के, ठीक है। कैसे निकले भाई, यहां दिखाई नहीं दे रहा 3 है, अगर 2 होता तो साइन x बाहर आ जाता। तो मैंने क्या काम करा, कॉमन ले लिया साइन की घात 4x। अब जब अंडर रूट के इधर साइन की घात 4x आएगा तो वो क्या बन जाएगा, देखो आप देखना जरा ध्यान से, ये आ जाएगा साइन की घात 2x और अंडर रूट में देखना जरा ध्यान से, ये हो जाएगा साइन x प्लस ए और बटे में साइन x। आई बात समझ में नहीं आई? मैंने क्या काम करा कि यहां पर साइन की घात 4x बनाया, तो यहां साइन 1 जोड़ा तो 1 बटे में लगा दे तो 1 हो गया। तो उसको जब बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन की घात 2x और 1 साइन x, ये रहा। अब ये हो गया 1 बटा साइन की घात 2x, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपने पास में कोसेक की घात 2x और बटे में, इसको ध्यान से देखो,
तो ये है अपने पास में साइन एक्स और कॉस ए, फिर प्लस कॉस एक्स और साइन ए, और यहाँ पर बटे में साइन एक्स और यहाँ पर बटे में साइन एक्स, ठीक है ना, और dx। देखो आप क्या मजा आ रहा है। अब साहब ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, यहां पर ये नहीं कटा, तो क्या बच रहा है अपने पास में i बराबर यहां बच रहा है अपने पास में कोसेक स्क्वायर एक्स और बटे में अंडर रूट, यहां बच रहा है कॉस ए प्लस और साहब साइन ए और कॉट एक्स dx, ये बच रहा है भैया। ठीक, अब मैं यहां पर t मानूं, अब मेरे को क्या करना है, t मानना है। तो यहां पर t माना, मैंने माना cos a प्लस साइन ए और cot x बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर ये 0, ये साइन ए बाहर है, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये आ गया dt बटे dx। तो यहां से कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt बटे साइन ए, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, ध्यान देना, ये है अपने पास में इसकी जगह माइनस dt बटे साइन ए, और ये आ गया माइनस dt बटे साइन ए और अंडर रूट के अंदर t, ठीक है, अंडर रूट में आ रहा है t, इसको t माना ना आपने। अब यहां पर अपने पास में आ रहा है i बराबर माइनस कोसेक ए और साहब 1/√t, इसका समाकलन t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस, ये हो गया। और लक्षण से लिखा i बराबर माइनस कोसेक ए और ये आ गया 2 और साहब अंडर रूट टी प्लस। अब i बराबर ये आ गया माइनस 2 कोसेक ए और अंडर रूट टी की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, ये आ गया कॉस ए प्लस साइन ए और इंटू कॉट एक्स और प्लस, ये आ रहा है साहब। कितना मजेदार प्रश्न है, ठीक है। तो ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में ज्यादा अंक बाहर लेके आते हैं, ठीक है। तो इनका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। कल अपन नई समस्याओं के साथ, समस्याएं मतलब घर वाली समस्याएं नहीं, नए प्रॉब्लम सवालों के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।